क्या बात कर रहे हैं? उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड समझना पड़ेगा हमारे को। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्किंग में सबसे पहले कीवर्ड है, नेटवर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले कीवर्ड यूज होता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? होता है नेटवर्क is a collection of number of is a collection of number of systems network is a collection of number of system communicate to other and share data क्या हो गया? नेटवर्क क्या है? A collection of number of systems communicate to each other and share data plus resources. Data and resources are called as network. जब नेटवर्क के बीच में नंबर ऑफ सिस्टम्स, अब मान के चलिए सपोज एग्जांपल कुछ ऐसे लेते हैं, मैंने बोला मेरे पास एक सिस्टम यहाँ पे है, दूसरा सिस्टम यहाँ पे है, थर्ड सिस्टम यहाँ पे है, फोर्थ सिस्टम यहाँ पे है। ये मैंने बीच में एक सेंट्रलाइज डिवाइस जो है आपका स्विच यूज किया हुआ है, उसको मैं क्या नाम दूंगा, ये क्या है आपका, ये आपका मान के चलिए ये कौन सी मशीन है, ये आपकी ये भी आपका लिनक्स का मशीन है, ये भी आपका LIN, ये भी आपका लिनक्स का मशीन है मान के चलिए, ये भी आपका लिनक्स का मशीन है मान के चलिए, और हो सकता है ये विंडो का मशीन हो आपका। बीच में ये क्या यूज किया है, इसको कहेंगे स्विच। ये बीच में क्या यूज किया है आपने, SWITC। अब जब नंबर ऑफ सिस्टम्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ऐसे कनेक्टिविटी में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। जब नंबर ऑफ सिस्टम्स हर एक दूसरे के साथ, ये तो ये क्या लगा दिया, ये दैट इज फिजिकल मीडिया। ये क्या लगा दिया मैंने, ये आपका क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, ये तो हो गया आपका फिजिकल मीडिया। ये मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम जिसके थ्रू कनेक्टेड है। तो मीडिया क्या है, यहाँ पे मैंने WIRED वाइड मीडिया यूज किया है। कौन सा मीडिया यूज किया है कनेक्टिविटी के लिए, वाइड मीडिया। और हर एक मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या दिया है, एक IP एड्रेस दिया हुआ है। इसका IP एड्रेस क्या दे दिया, 10.1। इस मशीन का IP एड्रेस क्या दे दिया मैंने, 10.2। इस मशीन का IP एड्रेस मैंने क्या दे दिया, 10.3। और इस मशीन का एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ पे 10.0.0. ये हर एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या दिया है, एक एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है।
इस मशीन का आईपी एड्रेस है 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4। इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या है, सभी कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। ठीक है जी। तो हर एक मशीन का अपना क्या है, एक आईपी एड्रेस है आपका। इसका 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और ये क्या है आपका आईपी। इसको क्या कहेंगे, आईपी। आईपी क्या होता है आपका, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कहते हैं। ये होता क्या है, होता इट इज आईपी होता क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है ये आपका, यूनिक आईडी के बीच में हर एक मशीन की क्या होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर एक मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क में क्या दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, हर एक मशीन की क्या होती है, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, दैट इज आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आपको पता है क्या होता है, काम किया है आईपी एड्रेस के साथ? तो सर मैं थोड़ा ना स्क्रीन लॉक करना छुट्टी है। ठीक है जी। हाँ जी, आपको पता है अभिषेक क्या होता है आईपी एड्रेस, प्रॉपर आईपी के साथ हाँ जी काम सर, किया है? ठीक है जी। तो बिल्कुल सर, किया अब हम काम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपनी मशीन को क्या करेंगे, अपना आईपी हम देखेंगे कि मेरे पास अगर दो या दो से ज्यादा मशीन है तो हम एक दूसरे के साथ उनको कैसे कम्युनिकेट कराएंगे और आईपी सेट करके कैसे कनेक्टिविटी देंगे। ठीक है सर। तो अब मेरे पास क्या है, अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, दो मशीन्स होनी चाहिए आपका। अभी हम कौन से आईपी की बात करेंगे, देखो आईपी जो है उसकी आईपी जो है उसके दो वर्जन है आपके। कौन कौन से, एक IPv4 है और दूसरा IPv6 है। अभी हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, IPv4 की बात, IP4 की यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। प्रोटोकॉल वर्जन किसकी बात करेंगे, 4 की बात करेंगे। ये जो आपका IPv4 होता है, बोलता है इट इज 32 बिट आईपी एड्रेस। कितने बिट का होता है ये, 32 बिट का होता है। 32 बिट का। इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। या कितने ऑक्टेट में होता है, 4 ऑक्टेट। ईच इज 8 बिट। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू क्या होती है, 8 बिट होती है। 8 बिट। ईच इज सेपरेटेड बाय डेसिमल। डॉट। हर एक ऑक्टेट किससे सेपरेटेड होता है आपका, डेसिमल। अच्छा ये थोड़ा सा गलत चला गया यहाँ पे ना, ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट। हर एक ऑक्टेट किससे सेपरेट होता है आपका, डॉट से सेपरेटेड होता है आपका। ठीक है, और बोलता है इट इज in डेसिमल फॉर्मेट। ये कौन से फॉर्मेट में होता है आपका, डेसिमल फॉर्मेट में होता है। और ये इसमें जो हमने मीडिया यूज किया है, ये कौन सा मीडिया है आपका, इसमें जो हमने मीडिया यूज किया है दैट इज कैट 5 कैट 6 कुछ भी सर। वाइड मीडिया हमने इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है जी। तो अब आईपी कैसे दिया, ये IPv4 का एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल। अब हमने यार आईपी सेट कैसे करना है और कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, अपने सिस्टम के ऊपर आ जाता हूँ। मेरे पास एक मशीन है, देखना, और इसके ऊपर आज हम आईपी एड्रेस वगैरह सेट करना देखते हैं, कनेक्टिविटी चेक करना देखते हैं। तो सबसे पहली मशीन को आपने क्या आईपी दिया था, 10.0.1।
आपने अपनी मशीन को आईपी कैसे देना है, चाहे आपने ए क्लास का आईपी एड्रेस देना है या बी क्लास का या सी क्लास का, कैसे इनको सेट करना है और कितने वे में आपने आईपी सेट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको नेटवर्क के साथ काम करना है तो नेटवर्क के साथ काम करने के लिए देखो कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, PACKAGES पैकेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पैकेज चाहिए आपको, कैपिटल NETWRK कैपिटल MANAZ नेटवर्क मैनेजर का पैकेज चाहिए आपको। पैकेज का नाम क्या है, नेटवर्क मैनेजर। जैसे ही आप इस पैकेज को इंस्टॉल करोगे, इस पैकेज को इंस्टॉल करते टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, इस पैकेज को इंस्टॉल करते ही आपके पास जो है वो इसकी एक कॉन्फ़िग फाइल भी बन जाएगी। जो कॉन्फ़िग फाइल है वो कहाँ पे बनेगी, /etc के अंदर, इस कॉन्फ़िग के अंदर मैं दिखाता हूँ कहाँ पे बनेगी। और इसके लिए बोलता है आपका जो है वो आईपी सेट करने के लिए हम दो तरह की यूटिलिटी यूज करेंगे, या पहले इससे पहले क्या लिख लो कि इसकी जो डेमन सर्विस है, डेमन सर्विस है वो भी किस नाम से रहेगी, कैपिटल NETWORK कैपिटल MANA नेटवर्क मैनेजर नाम से ही रहेगी, ये डेमन सर्विस है। और बात करता है, बोलता है यूटिलिटी हम आईपी सेट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, एक आपका NMTUI, ये आपका GUI फॉर्मेट है। GUI फॉर्मेट मतलब NMTUI से हम ग्राफिकली अपने सिस्टम के ऊपर क्या कर सकते हैं, आईपी सेट कर सकते हैं। NMTUI का मतलब है नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूजर इंटरफेस, क्या कहेंगे इसको, NMTUI को नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूजर इंटरफेस करेंगे इसको। ठीक है जी। और एक आपका NMCLI भी रहेगा। NMCLI क्या होगा, नेटवर्क मैनेजर लाइन, मैनेजर कमांड लाइन। यानी अगर आप इसका यूज करोगे NMTUI तो ग्राफिकल, अगर आप CLI का यूज करोगे तो कमांड से आप अपना आईपी सेट करोगे। करना कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाके अपनी मशीन के ऊपर जाके चेक कर लो क्या इसके अंदर पैकेज है या नहीं है। एक काम करते हैं, चलिए ठीक है जी, देखिए आईपी कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो काम करना, क्या मेरे पास पैकेज है RPM हाइफन क्या QA कैपिटल NETWORK कैपिटल M नेटवर्क मैनेजर नाम का कोई पैकेज है या
नहीं, वो तो नहीं है। W E आगे की है NETWO नेटवर्क मैनेजर का पैकेट है इसके अंदर। और एक आपका क्या होना चाहिए, NMTOI नाम से भी चेक कर लो क्या है, NMTUI इस नाम से भी है कोई क्या? ठीक है, वो आपका किसके अंदर आ जाता है, नेटवर्क मैनेजर के अंदर ही आ जाता है। तो सबसे पहले सर आपने क्या करना है, NMTOI एंटर किया। जैसे ही आपने एंटर किया, डेटा कनेक्शन करो। जैसे ही आपने कनेक्शन किया, ये आपके लैन कार्ड का नाम आ गया। आपके लैन कार्ड का नाम क्या है, EN160। इसको आप सेलेक्ट करो। देखो यहाँ पे बोलता है आईपी सेट करने के दो मेथड होते हैं, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल। आपको कौन सा मेथड यूज करना है? ऑटोमेटिक तो मतलब वो आपके नेटवर्क के अंदर जो डीएचसीपी सर्वर बनाए वहां से आईपी नहीं होगा। लेकिन आपने बोला नहीं मेरे को मैनुअल सेट करना है, तो फिर कहाँ पे आ जाओ, और मैनुअल के बाद यहाँ पे आके शो के ऊपर जाके देखो आईपी एड्रेस बता रहा है, क्या एड्रेस सेट करना है। आपने बोला इस मशीन को क्या एड्रेस देना है, 10.1 स्लैश करके उसको सबनेट मास्क भी डिफाइन करते हैं। नेटवर्क के अंदर अगर आपको आपके एडमिन ने गेटवे डिफॉल्ट गेटवे को डिफाइन किया हुआ है, लाइक उसने बोला है आपका डिफॉल्ट गेटवे भी 10.1 होगा, आपका जो डीएनएस एड्रेस है वो भी 10.1 होगा, और आपका जो डोमेन है आपको कोई डोमेन भी दिया हुआ है। देखो ये मैंडेटरी फील्ड है, एड्रेस वाली ये आपकी मैंडेटरी फील्ड है। बाकी ये दो तीन ऑप्शन जो है आपके, ये आपके ऑप्शनल है। अगर ये आपको आपके एडमिन ने बताए हैं तब तो डाल दो, अगर नहीं दिया है उन्होंने तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद बोलता है ये जो आपका क्या है, example.com, आपका डोमेन क्या है, example.com। अगर आपको दिया है आपके एडमिन ने तब डालना है, अगर नहीं दिया तो ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है ना। डिफॉल्ट गेट पे भी अगर आपको दिया है तब तो डाल दो, नहीं दिया तो ब्लैंक छोड़ दो। डीएनएस का आईपी भी अगर मिला है तो डालो, नहीं मिला है तो नहीं डालो। डोमेन जो दिया है उसको भी डालो अगर दिया है तो, ठीक है। बाकी आईपी की वही फील्ड में तो डालना कंपल्सरी है, तो डालना ही पड़ेगा। इसको क्या करो, ओके करके बैक करके और यहाँ से क्विट करके बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद एक काम करना, सिस्टम CTL रीस्टार्ट। कौन सी सर्विस को रीस्टार्ट करना है आपने, कैपिटल N नेटवर्क मैनेजर को सर। नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को क्या कर दो सर, रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट करने के बाद इस सर्विस को एक बार क्या करो, अपना अनेबल भी कर लो। और अनेबल करने के बाद इसको क्या करो, इसका स्टेटस भी चेक कर लो, भाई सर्विस प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसका STAT इसका स्टेटस भी चेक करो। तो आपकी यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन सर्विस है वो आपकी एक्टिव रनिंग में भी है और परमानेंटली यहाँ पे क्या आपकी अनेबल्ड भी है। जब आपने इतना काम कर लिया तो अब जरा अपना आईपी एड्रेस चेक करो जो आपने सेट किया, देखना जरा क्या आईपी बता रहा है आपको, 10.0.0.1। उसका सबनेट मास्क क्या बता रहा है आपको, ये इसका सबनेट मास्क बता रहा है, ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता रहा है, ठीक है, बता दिया इसने। क्या ये आईपी जो हमने सेट किया ये खुद को पिंग कर रहा है, कनेक्टिविटी में है या नहीं है, तो पिंग इसके साथ कनेक्टिविटी चेक करनी है, अभी खुद के साथ ही कर लो, चाहे 10.0.0. ऐसे ही रिप्लाई चलना शुरू होता है, मतलब प्रॉपर कनेक्टिविटी आ रही है। Ctrl+C करके इसको ब्रेक कर दो, तो आपको इससे पता चल रहा है कि मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, मेरा आईपी क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, कनेक्टिविटी इस आईपी के साथ है मेरी मशीन। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, कई बार देखना जरा, NMTUI कौन, MTUI कौन, MTUNI या फिर NMCLI कनेक्शन शो। कनेक्शन शो के ऊपर जाना, देखना आपकी डिवाइस कौन सी है, ENS160 है आपकी डिवाइस, ये जो आपका इंटरनेट डिवाइस है वो ये है आपका, इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो कौन शो कर रहा हो। आईपी एड्रेस कैसे चेक किया आपने, इफ कॉन्फिग। जब इफ कॉन्फिग से आपने आईपी सेट किया तो क्या बता रहा है, 10.1। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं, इफ कॉन्फिग पाइपलाइन MOR। जब इसको करेंगे तो सीधा ही क्या बता देगा, अब आपको स्क्रॉल करने की नहीं पड़ेगी, सीधा ही आईपी बता देगा आपको, यानी ऊपर से टॉप से। उसके बाद जब आपने इतना काम कर लिया ना सर,
अब एक काम जो आपको डोमेन और डीएनएस का अपना आईपी डाला है वो कहाँ गया होगा, अगर वो प्रॉपर ओके डाला होगा तो पक्का उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, विम एटीसी के अंदर resolve.com, यानी उसके थ्रू हम डीएनएस का क्लाइंट भी बन जाते हैं, तो उसकी एंट्री सीधी कहाँ पे चलती है आपका देखना, यही दिया था आपने सर्च में example.com और नेम सर्वर क्या लिखेगा 10.1, मतलब जो हमने आईपी दिए थे उनकी एंट्री प्रॉपर यहाँ पे हो चुकी है, मतलब ये मशीन साथ साथ में डीएनएस के क्लाइंट भी बन चुकी है। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया। आपने बोला सर एक काम करना है क्या, NMCLI कनेक्शन, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो कनेक्शन है कमांड लाइन इंटरफेस से उसको ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अगर मैं डिलीट कर दूँ तो कनेक्शन डिलीट हो जाएगा। अगर मैं अप किया ना NMCLI कनेक्शन आपका, तो मतलब इंटरफेस क्या हो गया, अप हो गया, तो प्रॉपर आईपी काम करेगा। अगर मैं इसको क्या कर दूँ यहाँ से डाउन, डाउन कर दिया किसको, ENS 160 को, जब कनेक्शन डाउन हो गया अब देखना जरा आपका आईपी यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कैसे दिखेगा, NMCLI कनेक्शन क्या करना है, कनेक्शन को अप करना पड़ेगा, अप ENS 160, जैसे कनेक्शन अप हुआ अब देखो जरा, तो कनेक्शन को आप अप डाउन भी कर सकते हो, कई बार प्रॉब्लम करता है तो कनेक्शन को डाउन कर दो। ठीक है जी, कई बार कनेक्शन अप नहीं हो रहा होता है या डाउन चल रहा होता है तो उसको यहीं से जाके हम क्या कर लेते हैं, अपना अप कनेक्शन करते हैं। कितना हो गया, अब होता है एक तो ये मेथड हो गया आईपी सेट करने का। अच्छा एक और आईपी स्पेस ADDR, अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं तब भी आप अपने आईपी को देख सकते हो जाके, आईपी ADDR, तब भी ये बता रहा है कि आपका जो आईपी है वो कौन सा है, आपका आईपी ENS 160 होगा 10.1/8। ठीक है जी। अच्छा कुछ लोग आईपी भी कर देते हैं, तब भी एक ही चीज चलती है, आईपी स्पेस ADDR ना करके तब भी देखो सेम ही चीज बता रहा है आपका। अच्छा एक मेथड तो मैंने ये बता दिया, एक मेथड और आईपी सेट करने का क्या है, आपने बोला सर एक काम करते हैं यहाँ से नहीं, विम एटीसी के अंदर एक फाइल है sysconfig के अंदर, sysconfig के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स के अंदर if cfg डॉट, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी। कहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, etc नाम की डायरेक्टरी के अंदर sysconfig नाम की है नेटवर्क से, अब वहाँ पे if cfg नाम की ये फाइल है। ठीक है ना, अब जब इसको एंटर करोगे इस if cfg को, तो देखो यहाँ पे IP ADDR क्या बता रहा है, कि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगी, अभी तो तब शो कर रहा है क्योंकि बैकएंड में आपने बनाया है। अगर आपको यहीं से कोई चेंजिंग मॉडिफिकेशन करनी है तो क्या IP ADDR मतलब आईपी जो मैंने दे दिया, अगर आप इसको कुछ आईपी चेंज करना चाहते हो, मैंने बोला इसको मेरे को आईपी क्या करना है 10.10 करना, मैंने आईपी चेंज कर दिया, यहाँ से आप अपना DNS भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपना डोमेन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, आपने इतना कर दिया, इसको क्या कर लो WQ2 10.10 चेंज कर दिया, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ2 सेव, और बाहर आके क्या यूज करना है, सिस्टम रीस्टार्ट, कौन सी सर्विस है, कैपिटल NET नेटवर्क मैनेजर को क्या करते हो यहाँ से एक बार अनेबल भी कर दो, स्टेटस चेक कर लो, स्टेटस चेक कर दो, क्या देख लो STAT, उसका स्टेटस भी देख लो, ये इसका स्टेटस कुछ ऐसे आगे देखो। और अब आईपी चेक करना है तो इफ कॉन्फिग पाइपलाइन क्या बता रहा है, अभी तक देखो आपका क्या नहीं है, बंद है, जबकि मैंने तो 10 कर दिया, तो इसको एक काम करना है NMCLI कनेक्शन, अभी कनेक्शन डाउन चल रहा है वो, तभी इसको क्या नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो आप एक काम करना है NMCLI कनेक्शन अप और ENS 0 अब लिखा जाएगा, इफ कॉन्फिग अब क्या हो चुका है 10 हो गया, तो दो मेथड हो गए आपके। अच्छा इस फाइल के अंदर हमेशा याद रखना, कौन सी मैंने फाइल बताई है आपकी, इस फाइल के अंदर एक चीज याद ये रखना कि यहाँ पे इसमें क्या लिखा होता है, ऑन बूट कहीं लिखा होता है, ऑन बूट,
नीचे कर डिवाइस के नीचे। यहाँ पे ये यस, मतलब कई बार क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि सर जब आपने आईपी सेट किया और आईपी सेट करने के बाद मशीन को रिस्टार्ट कर दिया, रिस्टार्ट करने के बाद जब मशीन आपको भी तो आईपी मिलेगा ही नहीं, मतलब बूट करने के बाद आईपी नहीं मिलेगा। तो आप इसको क्या कर लेना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो होगा, आपने इसको क्या कर लेना यस कि भाई जब सिस्टम स्टार्ट हो ना बार बार, तब मेरे को यहाँ पे आईपी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, अब मैंने ये क्लाइंट सिस्टम पे करना पड़ेगा। क्या सभी पे ये जो भी क्लाइंट होगा हमारा, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने ग्राफिकल मेथड बता दिया, अब कमांड लाइन से चलते हैं। तो कमांड लाइन से कैसे चलते हैं, देखो NMCLI कनेक्शन क्या करना है हमने, NMCLI कनेक्शन मॉड यानी मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद क्या आएगा, कौन सा EN6। अब देखो यहाँ पे अगर आप पॉसिबिलिटी देखोगे ना, तो यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाएंगी आपकी कि भाई आप क्या क्या करना चाहते हो। मैंने बोला यार हम आईपी के साथ काम करना चाहते हैं, अभी अभी देखो किसके साथ काम करना है अब आपको, यानी क्या लगेगा IPv4 एड्रेस। अगर आपको IP एड्रेस सेट करना है तो आप क्या यूज कर लो, IPv4 एड्रेस कमांड यूज कर लो। अगर आपको गेटवे सेट करना है तो GW4। अगर आपको DNS का नाम सेट करना है, देखना जरा, IPv4 गेटवे भी आ जाएगा और IPv4 DNS सर्च भी आ जाएगा, यानी DNS के लिए भी आ जाएगा। तो अभी आप कहाँ पहुंचे थे, अभी आप यहाँ पे थे, कहाँ पे क्या चले थे हम लोग, कमांड लाइन लगे थे करने सर। modify EN160 क्या, NMCLI कनेक्शन मॉड यानी मॉडिफाई ENS0, और उसके बाद ENS0 के बाद क्या था, IPv NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई क्या एड्रेस देना है, मैंने बोला इसको फिर से 10.1 स्पेस /8 सबनेट मास्क इसका। उसके बाद और क्या देना है, IGW यानी जो आपका इंटरनेट गेटवे है वो क्या देना है इसको 10.254, इसको ये डिफॉल्ट गेटवे देने मान के चलना, स्पेस IPv4 DNS क्या है,
NMCLI कनेक्शन वो IPv4 अगर मैंने ये एड्रेस तो इसमें लिख दिया देखो NMCLI कनेक्शन आपका ENS और एक कॉन्फ़िगर करके अगर मैं चेक करूं तो इसने IP क्या ले लिया होगा देखो 10.1.16 ठीक है। साथ में आप चाहते हो कि इसका नहीं हमारे को IP को सेट करने करना है इसके साथ मेरे को क्या करना है IPv4 IP IPv4 IPv4 डॉट DNS DNS पे देना है आपने बोला 10.10 दे दो 10.110 दे दिया स्पेस वहाँ सा IPv4 ठीक है जी। आपका IP एड्रेस कैसे हो गया ये सेट हो गया तो NMCLI कनेक्शन आप देखो आपका फिर से और यहाँ पे देख लो जो आपने देखो सेट किए वो हाँ जी यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में तो सर DNS और डिफरेंट काम क्या है? हाँ जी कोई यहाँ पे है कुछ जो चीज़ समझ नहीं आई नहीं सर सर अभी हमने आईपी अपना 108 नहीं दिया था क्या दिया सभी हमने हमने वन दिया है अपना IP देखो ठीक है सर ठीक है ठीक है 8 हमने इसका वो गेट वो दे दिया था ठीक है सर गेटवे ये सब चीज़ें हमने इसकी क्या कर रही डिफाइन कर दी है तो मैंने कितने पे से आपको IP दिखाना बता दिया आपको 3 तरीके से दो आपको तरह 3 तरीके से और विंडो के ऊपर कैसे IP देती है अगर मान के चलिए तो लिनक्स के ऊपर IP दे दिया हम लोगों ने अब ये विंडोज 7 है इसके ऊपर कैसे IP देगी तो विंडोज 7 के ऊपर अगर आपको IP देना है तो यहाँ पे कहाँ पे जाना है विंडो प्लस R और एक कमांड यहाँ पे लिखनी होती है क्या ncpa.c ऐसे भी साइड आपके पास ओपन हो जाएगा राइट क्लिक करो प्रॉपर्टी पे जाओ इसकी प्रॉपर्टी में जाना है आपने TCP IP पोर्ट की प्रॉपर्टी में जाना है यहाँ पे जो भी IP आपको खुद मैनुअली डिवाइड करना है वो कर दो यहाँ पे जैसे आपने बोला सर मेरे को जो IP चाहिए मेरे को क्या चाहिए आपने बोला सर मेरे सर को आप IP वाईफाई पे दे सर आप वाईफाई पे दे रहे हो लैन पे देना पड़ेगा ना ये कहीं पर भी IP तो किसी भी इंटरफेस के ऊपर दे सकते हो हाँ वो तो दे सकते हैं है ना तो कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसे करोगे तो आपका IP देखो क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा इसको ओके करना क्लोज करना IP से हो जाएगा और आपके मशीन के साथ भी कनेक्टिविटी में आना शुरू हो जाएगा
तो ये सर कम्युनिकेशन है, ऐसे कम्युनिकेशन करना है, ऐसे कनेक्टिविटी करनी है। एक बार करके देखो प्लीज, कितनी कमांड मैंने आपको बताई है तो रन करो। डीएनएस और गेटवे में क्या करना पड़ता है? डीएनएस डोमेन को रिजॉल्व करने का काम करता है, राइट। जैसे आपका आप डालते हो अपने इंटरनेट के ऊपर google.com या www.google.com, जब वो आपका मशीन समझता है तो आपका नेम को नहीं समझता, वो आपकी किसी समझता है, आईपी को समझता है उसमें। हाँ जी अविनाश, काफी है बिल्कुल सर, ठीक है सर। और या और करना है? नहीं नहीं सर। तो 2 मशीन बनानी है, अब आपने करना क्या है, आपको 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है। सर अपने एक को होस्ट और आईपी देना गेट है के आपको दोनों के 10 साथ डॉट, चल रहा है कि? ये देखो अब ये चलेगा ऐसे, एक को मशीन ने आईपी दिया 1 2 3 4, अब जितनी ज्यादा वर्चुअल मशीन बना सकते हो बनाओ, और एक इसको आईपी दे दिया 1, इसको आईपी दे दिया 2, इसको 3, इसको 4, सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं आप, कम्युनिकेट कर रहे हैं। बस सर एक विंडो भी डाल दें अपने वीएम पे। वीडियो डाल सकते हो। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो करो इसकी प्रैक्टिस ओके काम। सर। ठीक है, ओके।